ये चमक ये दमक फूल बन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक मन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक दम में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जितना जो कुछ चमक दमक हमारे पास है जो दिख रही है ये सब भगवान की कृपा से है। हाँ तो धन्यवाद दो, शिकायत मत करना। शिकवाना शिकायत करो परवरदिगार से, सो से अगर नीचे हो ऊपर हो हजार से। धन्यवाद दो, इतना ना नहीं, अभिमान नहीं करना। हाँ? तो हम बात कर रहे थे उस हाथी की। तिल भर सूंड बची है, भगवान को पुकारा और जब तक घर परिवार संसार का भरो। और आप इतिहास उठा लेना, द्रौपदी संकट में थी, जब तक पांडवों का सभा का भीष्म पितामह का भरोसा रहा, भगवान आए क्या? नहीं आए। सबका भरोसा छोड़ के भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आए। हाँ तो जब भी भगवान के सामने बैठो सबका भरोसा छोड़ के बैठना, कुछ मत रखना मन में, केवल भगवान रखना, सुनेगा। हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, गरुण का अभिमान दूर किया, गरुण पर बैठे। हाथी ने भगवान को आते देखा, सरोवर से एक पुष्प तोड़ा, भगवान की तरफ बढ़ाया, रक्षा करो प्रभु। भगवान आए, भगवान ने सूंड पकड़कर हाथी को निकाला, हाथी के साथ मगर आया तो सुदर्शन चक्र से मगर के सिर को धड़ से अलग किया। अब पहले मगर का कल्याण हुआ, फिर हाथी का कल्याण हुआ। इसमें भी ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी अब ये मगर कौन है? तो कहते हैं ये मगर हूहू नाम का गंधर्व है। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी में, तो पानी के अंदर तैर के जाता, पैर पकड़ के डराता, हिलाता और भाग लेता। देवल ऋषि ने देखा तो श्राप दे दिया कि तुझे पानी के अंदर आनंद आ रहा है, जा मगर बन जा। इसने शिकायत की, आपने श्राप क्यों दिया? क्यों? हम गंधर्व हैं, हमारा काम है हंसी मजाक करना। हाँ हमारा काम है। तो बोले हंसी मजाक करना काम है वो तो ठीक, पर किससे कब कहां करना नहीं करना ये तो देख। संतों से मजाक, बार बार क्षमा मांगी तो देवल ऋषि ने कहा कि भगवान के किसी सच्चे भक्त के तू चरण पकड़ लेना तो तेरा कल्याण पहले होगा, उस भक्त का कल्याण बाद में होगा। और ये अपने काम की बात है। हाँ इतनी योग्यता हम में नहीं है हम भगवान को पकड़ पाएं, पर इतना तो कर सकते हैं कि भगवान के किसी सच्चे भक्त किसी संत की शरण में चले जाएं, और अगर चले गए तो हमारा कल्याण पहले होगा, उस भक्त का कल्याण बाद में होगा, क्योंकि हम भक्त के भरोसे हैं। यदि भगवान केवल भक्त को ले गया तो हम तो उसके भरोसे बैठे थे ना, नाम किसका खराब होगा? भक्त का। तो भगवान कहेगा नाम खराब नहीं होने दूंगा, पहले इसके भरोसे जो हैं उनको उठाओ, फिर भक्त को। हाँ तो आप कथा सुनते हैं बार बार कि भगवान ने हाथी को पार लगाया, पर यहां एक बात और करनी पड़ेगी। क्या? हाथी का इतना पुण्य था, भक्ति थी कि उसकी बुद्धि ने काम किया, अंत समय में भगवान में गई। ध्यान देना, बड़ी गंभीर बात है। उसका पुण्य था कि उसकी बुद्धि उसका मन अंत समय में भगवान में गया, भगवान को याद किया। पर अपनी गारंटी है क्या कि अंत समय में हम भगवान को याद कर पाएंगे? बोलो, है गारंटी? ये गारंटी है हमारा अंत कब कहां कैसे होगा? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अंत समय में बुला पाए ना बुला पाए,
इसलिए कल भी आपसे कहा था, अरे आज से और अभी से शुरू कर दो और भगवान से संसार की चीजें मत मांगना। अगर भगवान से मांगना तो क्या मांगना कि मेरे प्रभु एक समय जब आएगा, संसार का दुख तो मैं भोग लूंगा, गरीबी का दुख भोग लूं, कोई कर्जा दे दे ना दे समय निकल जाए, बीमारी भोग लूं, डॉक्टर ठीक कर दे ना करे भोग लूं, और कोई संकट है सामना कर लूं, समय निकाल लूं, पर एक समय ऐसा आएगा मौत जब कोई साथ नहीं देगा, तो मेरे प्रभु बस उस समय आना और ले जाना। हाँ, और अंत समय में पुकार पाओ ना पुकार पाओ, भक्ति कैसी होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए सुभद्रा जी जैसी। हाँ, रोज सुभद्रा भजन करती, पर भगवान से क्या कहती? कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्देव में विसतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। अरे अंत समय में नहीं जानती कब कहां कैसे होगा, फिर कफवात पित्त का ऐसा प्रभाव हो जाए, जबान न पलटे, गला अवरुद्ध हो जाए, तो स्मरणम कुतस्ते, कैसे याद करूंगी? सुभद्रा जी कह रही, मैं तो अभी कह के पटक दूं कि जब मेरा अंत समय आए तब आना और ले जाना। हाँ, और भगवान से भजन करके रोज यही बोला करो, प्रभु मैंने सुन रखा है, जैसे आप हाथी को लेने आए तो कृपा करना जब मेरा अंत समय आए तब मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जा